जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान सागर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो घड़ी के बारे में, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो घड़ी का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पहले पार्ट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कोण पर आधारित करवाए थे और ये क्वेश्चन आपको मैंने बोला था कि आप कमेंट्स करके इनके आंसर दीजिएगा। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो आगे आज जो पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिल जाना, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में विपरीत हो जाना। और आगे हम देखेंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में समकोण का बनना। तो तीनों टाइप हम एक साथ लेकर चलेंगे और तीनों टाइपों में मैं आपको बताऊंगा कि एक तीनों टाइपों का एक फॉर्मूला बनता है, वो कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा। और हम बगैर फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि मैं अगर आपको सीधी सीधी बात बोलूं तो मैं आपको आंसर ही आज याद करवाने वाला हूं, क्योंकि 44 क्वेश्चन होंगे और 44 क्वेश्चनों के मात्र 11 आंसर होंगे। उन 11 आंसरों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में और मैं आज आपको उन 11 आंसरों के बारे में बताऊंगा और याद ही करवा दूंगा, ताकि आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे देखकर बिना पेन पेपर के आसानी से आंसर लगा सको। ठीक है तो साथियों, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखते रहिएगा। आपको आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही आज का वीडियो आपको मजा आने वाला है दोस्तों। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोण जब हम निकाल रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ इमेजिन करेंगे और इनके आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2:35 को आपको घड़ी में देखना है। तो आप बोलोगे कि सर 2:35 का मतलब होता है कि घंटे की सुई तो 2 पर होगी, घंटे की सुई तो 2 पर होगी, लेकिन मिनट की जो सुई होगी वो कहाँ होगी साथियों? 7 पर। अब यहाँ पर आपको मैंने बोला, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर आप देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक पूरा आपको समझाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बोलते हैं, तो हमने बोला कि एक खाना 30 डिग्री का, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक खाना 30 डिग्री का, तो 30 30 30 30 30 यानी 5 खाने 30 डिग्री के। तो लगभग आप बोलोगे कि सर लगभग जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? तो लगभग तो आया 150, लेकिन एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो कोण है ये 150 के लगभग है, लेकिन घंटे की जो सुई होगी वो साथियों चलकर थोड़ा सा आगे आएगी, क्योंकि मिनट की सुई अगर 7 पर आती है तो घंटे की सुई 2 पर तो नहीं रहेगी, वो आगे आ जाएगी। तो कितना आगे आएगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है तो 35 मिनट में यह कुल मिलाकर 17.5 डिग्री का कोण बना देगी। 35 मिनट में यह कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 17.5। तो अब आपको यह पता करना है कि 150 से 17.5 ज्यादा होगा या 150 से 17.5 कम होगा। तो आप बोलोगे कि सर पहले जो कोण बन रहा था वो अधिक बन रहा है, अब जो कोण बनेगा वो कम बनेगा, यानी यहां से 17.5 कम हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 17.5 अगर कम होते हैं तो 150 में से आप कितना कम कर दीजिए साथियों? 17.5। तो कुछ इस प्रकार से आप कम कर सकते हो या डायरेक्टली भी कम कर सकते हो, आपको इतना तो आता ही होगा। तो 10 में से 5, 9 में से, तो यहाँ आ जाएगा 7 गए तो 2, 4 में से 1 गया तो 3 और 1 का 1, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों? 132.5 का आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको यहां पर कैसे करना है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको मिनट का करना है आधा, यानी कितना हो जाएगा साथियों? 17.5। फिर मैंने बोला कि ये जो 35 है ये 35 मिनट होते कब है? जब सुई कहां पर हो? 7 पर। अब दोनों के बीच हमने अंतर देखा, तो जो अंतर होने वाला है वो होगा कितना? 5 का। और एक खाना 30 डिग्री का, तो 5 खाने कितने डिग्री के? 5 3 15 यानी कि 150। तो इसी 150 को जस्ट इसके नीचे लिख दिया। अब जब हम देखते हैं कि यह जो संख्या है यह वाली और यह वाली संख्या बड़ी है या छोटी है? तो आप बोलोगे कि सर छोटी है, और जब भी छोटी हो हम आंसर यानी चिन्ह जो लगाते हैं वो माइनस लगाते हैं और बड़ी हो तो प्लस लगाते हैं। अब दोनों में हमने यहाँ पर भी अंतर देखा, तो आंसर आपका यहाँ से भी क्या आने वाला है दोस्तों? 132.5 डिग्री का आपका यह आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 4:55, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले आप लोग यहाँ पर बेसिकली देख लें। तो ध्यान देना
कि हम जब बात करते हैं 4:55 की, 4:55 की, तो आप इमेजिन करोगे कि 4 पे यानी कि घंटे की सुई तो 4 पर होगी, लेकिन जो मिनट की सुई है वो कहाँ चली जाएगी दोस्तों? 11 पर। ठीक है, 55 की बात करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जो घंटे की सुई पार करेगी तो हम ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहो तो ये वाला भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं तो आपने देखा इस कोण के बारे में तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल कितने खानों का अंतर आ गया? 7 खानों का। और मैंने बोला कि एक खाना 30 डिग्री का, तो 7 खाने कितने डिग्री के होंगे? तो 7 खानों का मतलब हो जाएगा 210 डिग्री। कितने डिग्री? तो आप बोलोगे कि सर जो कोण बनने वाला है वो लगभग कितना बनने वाला है? 210 डिग्री। पर मैंने बोला कि अगर मिनट की सुई एक पूर्ण चक्र लगाकर यहां आ सकती है तो घंटे की सुई वही रहेगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये सुई भी कहीं ना कहीं 5 के करीब आ चुकी होगी। ठीक है, यानी कि जो कोण बनेगा वो 210 ना बनते हुए 210 से कम होगा। और 210 से कम होगा तो कितना कम होगा? तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 55 मिनट में कुल यह 22.5 डिग्री चल जाएगी। कितनी चलेगी दोस्तों? 55 मिनट में, सॉरी 55 मिनट में ये जो चलेगी तो यह जो चलने वाली है 27.5 डिग्री चल जाएगी। ठीक है, कितने चलेगी? 27.5, यानी कि 27.5 हम अगर देखते हैं तो कम हुआ या ज्यादा? तो आप बोलोगे कि सर पहले तो ज्यादा था अब कम हो गया, यानी कि यहां से हम इसे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो 27.5 डिग्री यहां से अगर हम कम करते हैं तो 210 में से अगर 27.5 जाएंगे तो 183.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 183.5 डिग्री का। अब मैं आपको ये बोलूं कि क्या कोण आंसर यही होगा? तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि आंसर ए या तो 183.5 ऑप्शन में हो सकता है या फिर 183.5 ऑप्शन में नहीं भी हो सकता। अगर हुआ तो ठीक, पर अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है कि आपको इतना पता है कि कुल कोण जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। अगर ऑप्शन में 183.5 ना हो तो आप 360 में से इसे क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। तो 360 में से इसे आप माइनस करोगे तो साथियों जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा 177.5 आंसर आएगा। कितना आएगा साथियों? 177.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 177.5 आपका आंसर होगा या तो फिर 183.5 आपका आंसर होगा। और अगर हम आगे बात करें तो इसे यहां पर भी कर सकते हैं। और यहां पर कैसे करोगे? तो हम मिनट का सबसे पहले क्या कर रहे थे? आधा। तो इसका जो आधा होगा 55 का वो हो जाएगा 27.5। कितना होगा दोस्तों? 27.5। इसको हमें लिखना है 27.5 को नीचे। अब मैंने बोला 55, तो 55 को हम क्या बोल सकते हैं? मिनट की सुई अगर 55 पे हो, यानी 55 की बात करें तो मिनट की सुई कहां होगी? 11 पे। अब इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर होगा? तो आप बोलोगे सर 7 का, और 7 का अंतर है तो एक खाना 30 का, तो 7 खाने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 210 डिग्री के हो जाएंगे। अगर 210 डिग्री के खाने होते हैं तो इसी 210 को हम लिखते हैं यहां पर। अब 210 डिग्री हमने लिख दिया कि 210 डिग्री यहां पर होगा। अब आपको देखना है कि छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे सर छोटा है, और छोटा है तो हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस। अब 210 में से अगर हम 27.5 कम करते हैं तो फिर वही आंसर आएगा क्या? तो 183.5। अब मैंने आपको बोला कि अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आपको करना क्या है? दो तरीके हैं, या तो 360 में से 183.5 कम कर लो, या फिर 180 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 3.5 ज्यादा है, तो 180 में से ही 3.5 को कम कर लो, तो जो आपका आंसर आएगा या तो 183.5 डिग्री आएगा या फिर आ जाएगा 177.5 डिग्री आपका आंसर होगा साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन मैंने जो दिया हुआ है वो 11:25 दिया हुआ है। अब इसका भी आंसर अगर हम निकालते हैं तो घड़ी में आप इसे भी इमेजिन कर सकते हो। तो ध्यान देना कि 11:25 की हम बात करते हैं तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई तो है हमारे 11 पर, और 25 मिनट का मतलब क्या? तो आप बोलोगे कि जो मिनट की सुई होगी वो कहां पर होगी? 5 पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर ये भी 180 का हो सकता है, इधर भी 180 का ही हो सकता है,
पर हम एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी ये मिलेगी कि जब मिनट की सुई 12 से 5 पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं घंटे की सुई भी यहाँ चली जाती है। ठीक है साथियों, अब अगर मैं इस कोण की बात करूं तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 180 का, लेकिन अब जब ये कोण 180 का बन रहा था, अब जो कोण है वो 180 से कम हो गया। तो कितना कम हुआ? तो मैंने बोला कि मिनट की जो सुई चलती है वह 1 घंटे में जो कोण बनाती है वो आधा डिग्री। तो आप बोलोगे कि जो 25 मिनट है उसमें घंटे की सुई कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 12.5। तो हमें 12.5 डिग्री यहाँ पर देखना है कि 12.5 डिग्री कम हुआ या ज्यादा। तो आप बोलोगे कि सर 12.5 डिग्री यहाँ से कम हो जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका आंसर आने वाला है, अगर 180 में से 12.5 डिग्री कम करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 167.5 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों? 167.5 डिग्री होगा। अब ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यानी मैं आपको सीधी भाषा में बोलूं तो ऑप्शन में हमेशा छोटा कोण ही होता है, यानी कोण जो बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर जो हो जाना है वो 167.5 ही होगा। अगर इस साइड की हम बात करें तो ये 180 से ज्यादा बन जाएगा, और 180 से ज्यादा कितना? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो कम है वही उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर भी आप करोगे तो मिनट का सबसे पहले हम करते हैं आधा, यानी हो जाएगा 12.5। अब ये जो बन जाएगा ये 5 होगा, दोनों के बीच अगर हम अंतर देखते हैं तो अंतर जो होगा आपका वो हो जाएगा 11 में से 5 गए यानी कि 6, गुणा हर बार हम किसका करते हैं? 30 का, तो कितना हो जाएगा? 180। अब इसी 180 डिग्री को हम हर बार यही लिख रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो संख्या है ये बड़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, बड़ा और छोटा कोण निकालेंगे, इस साइड वाला भी निकालेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है इसलिए इसमें क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 192.5। कितना है दोस्तों? तो मैंने वहां पर छोटा कोण निकाला था, यहाँ पर कौन सा कोण निकल कर आया? बड़ा कोण। तो अब अगर यहाँ से आप देखोगे कि 180 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 12.5। तो हमें जो आंसर लाना है तो उसे ही 180 में से 12.5 अगर हम कम कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 192.5 की जगह क्या आ जाएगा? तो 167.5 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो या तो आपका आंसर क्या होगा? 192.5 या 167.5। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो अब बहुत ही सरल क्वेश्चन देख रहे हैं और फटाफट से इस टाइप को हम खत्म करते हैं, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना कि आगे हम इसे देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है 6:30। तो आप क्या बोलोगे कि सर 6:30 का मतलब तो लगभग यही होगा, लेकिन मैंने बोला कि जब 6:30 होगा तो घंटे की सुई, अगर मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी तो घंटे की सुई भी कहीं ना कहीं बीच में चली जाएगी। ठीक है साथियों, तो जो कोण बनना है वो कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री से भी कम बनेगा, 30 डिग्री से कम, यानी कि मिनट कितनी है? तो आप बोलोगे कि सर 30, और 1 घंटे में मिनट की सुई, घंटे की सुई जो होती है 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है कोण, तो मिनट की सुई अगर 6 पर आ जाए यानी 30 मिनट चल जाए तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप बोलोगे सर 15 डिग्री का। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। तो यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखो तो 2 से आधा करा, कितना आ गया? अब इसका मतलब क्या होता है? 6। अगर मैं 6 में से 6 घटाऊंगा तो आएगा क्या? 0, और 0 का मतलब हमेशा 0 ही होता है, इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमेशा के लिए क्या रहेगा? 15 डिग्री। आगे हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और टाइप चेंज करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना, अब हम बात करते हैं 6:50 की। तो 6:50 का मतलब क्या? तो आप बोलोगे कि सर 6 तो बजे है और 50 मतलब कोण जो बनेगा वो ये बनेगा। अब हम देखें तो 30, 30, 30, 30 यानी कि 4 खाने हैं तो 4 3 12, कोण बनना चाहिए कितना? 120 का कोण बनना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि जब मिनट की सुई 10 पर आ जाएगी तो घंटे की सुई भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी साथियों। ठीक है, अब जो कोण था वो इतना कम हो गया, यानी कि जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना? तो मिनट हमारे पास 50 है और इसका आधा में कर दूं तो हो जाएगा 25, यानी 120 में से 25 गया तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा साथियों? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 95 डिग्री। आगे हम बात करें तो यहाँ पर भी इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। अब ये बन क्या चुका है? तो आप बोलोगे सर 10, दोनों में अंतर कितने का?
4 का गुणा कितने का 30 का, तो हो जाएगा 120। इसी 120 को हमें यहाँ लाकर लिखना है। अब देखना है कि ये संख्या बड़ी है या छोटी, तो आप बोलोगे कि सर छोटी है। छोटी हो तो हमें क्या करना है, माइनस 120 में से 25 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों 95 डिग्री। कितना हो जाएगा, 95 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था और आज भी इसे बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स करके बताते भी रहें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात करूंगा। तो दोस्तों, जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन वहां कहीं ना कहीं फॉर्मूलों का प्रयोग किया गया होगा। आज मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि कैसे बनेगा, और फॉर्मूले के बगैर भी क्वेश्चन के आंसर आपको कुल देखा जाए तो याद ही करवा दूंगा, यानी आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता पाओगे। ठीक है साथियों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि घड़ी की जो सुइयां होती है वो 12 घंटे में मिलती भी है, विपरीत भी होती है और समकोण भी बनाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी उनको हम बात करें तो दोनों सुइयों का, दोनों कौन कौन सी, तो आप बोलोगे सर मिनट और घंटे की। तो दोनों सुइयों का मिलना, क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों सुइयों का मिलना। उसके बाद हम बात करेंगे तो दोनों सुइयों का विपरीत होना, दोनों सुइयों का विपरीत होना भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे दोनों सुइयों के मध्य क्या, तो समकोण। क्या पढ़ने वाले हैं, समकोण। अभी समकोण को आपको पूछने का तरीका 90 डिग्री भी बोला जा सकता है, 15 मिनट का अंतर भी बोला जा सकता है, या फिर 3 खानों का अंतर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार विपरीत का अर्थ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का अंतर यानी विपरीत कहलाएगा। और दोनों सुइयों का मिलना यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि 0 डिग्री का अंतर होगा। अब प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा आपको बेसिक यहाँ पर और वापस पुनः बता रहा हूं कि आप लोग यहाँ ध्यान दें कि अगर फिक्स 12 बजे हो तो आप बोलोगे कि सर दोनों सुइयां मिली हुई है। अगर 12 ना बजे हो और फिक्स 6 बजे हो तो आप बोलोगे कि सर दोनों सुइयां आपस में विपरीत है। और अगर 6 भी ना बजी हो और यहाँ पर 3 बजा दिया जाए या फिर 9 बजा दिया जाए तो आप बोलोगे कि सर समकोण बन गया। तो इन तीनों चीजों को हम एक साथ पढ़ते हैं और जो फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो फॉर्मूले की बात भी करेंगे, पर पहले आप लोग ध्यान दें कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, कौन सा लगेगा। तो ध्यान देना कि अगर हम बात कर ले कि अभी 12 बजे हैं, यानी कि यहाँ से चलना, मैं फॉर्मूला बनाकर बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो हम बात करें कि यहाँ से जो सुई चलना स्टार्ट करेगी तो कौन सी चलेगी, तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई चलेगी। कौन सी चलेगी, मिनट की सुई। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मिनट की सुई ने एक पूर्ण चक्र लगा दिया, मिनट की सुई ने एक पूर्ण चक्र लगाया तो कितने मिनट चली, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट। कितने चली, 60 मिनट। अब अगर ये 60 मिनट चली तो जो घंटे की सुई भी पीछा करते करते गई होगी, तो घंटे की सुई ने मिनट के रूप में कितना चली होगी, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट। कितना चली, 5 मिनट। यानी मैं आपसे ये बोलूं कि जो घंटे की सुई है वो 5 मिनट चली तो पीछे कितने रह गए, तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई लगभग यानी एग्जैक्ट हम बोले तो घंटे की सुई जो पीछे रह गई वो कितने मिनट पीछे रह गई, तो आप बोलोगे सर 55 मिनट। कितने मिनट 55 मिनट यह पीछे रह चुके हैं। आगे हम बात करते हैं तो यही एक फॉर्मूला बन जाता है और क्वेश्चन जो आंसर्स निकलते हैं वो हमेशा मिनट की सुई से निकलते हैं। इसलिए आपको आगे जो रखना है वो रखना है मिनट। क्या रखना है, मिनट। यानी कि मैं बोलूं कि मिनट इंटू 60/55 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर इसे शॉर्ट कर लो, छोटा कर सकते हो, मिनट इंटू, यहां से मैं छोटा करूंगा तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 11। यानी कि आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 12/11। यही फॉर्मूला हम चारों टाइप में प्रयोग करने वाले हैं। तो अब मैं इसे प्रॉपर टाइप से लिख देता हूं कि जो इसका फॉर्मूला बनने वाला है वो होगा मिनट इंटू 12/11। ठीक है साथियों, तो इसी से हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीनों टाइप के, और एक इसमें एक और टाइप आएगा अंतर वाला, वो भी हम इसी से करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि मैं कुल 2 से 4 क्वेश्चंस बता रहा हूं इस फॉर्मूले से, और धीरे धीरे मैं आपको
इस फॉर्मूले का भी प्रयोग नहीं होने देंगे और डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि चलो आप बताइए 4 और 5 बजे के बीच, सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, 4 और 5 बजे के बीच। इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखना कि 4 और 5 बजे के बीच, यानी मैं यहां पर लिख दूं 4 और 5 बजे, यहां पर भी निकाल लेते हैं 4 और 5 बजे, यहां पर भी निकाल लेते हैं 4 और 5 बजे। साथियों यहां ध्यान देना, मैं 4 आंसर यहीं से लाऊंगा और चारों हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बोला कि हमें क्या मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ मिनट मिल जाए तो आपके सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। क्या मिल जाए, मिनट। तो हम यहां पर ध्यान देते हैं और मिनट को प्राप्त करते हैं। जैसे कि बोला गया कि कितना बजे, तो 4 और 5 बजे, तो अभी तो फिक्स कितने बजे, 4। तो आप हमेशा याद रखें कि आपको हमेशा फर्स्ट टाइम से मतलब है, ना कि सेकेंड टाइम से। ठीक है, तो आपको लगभग जहां पर घंटे की सुई है वहां ले जाकर क्या करना है दोस्तों, मिला देना है। जैसे कि अभी घंटे की और मिनट की सुई मिली नहीं है, तो इसे मिलाने के लिए आपको कौन सी सुई लानी पड़ेगी साथ पीछे पीछे, तो आप घंटे की सुई आएगी और घंटे की सुई को यहां लाकर क्या कर दो, मिला दो। क्या कर दो, घंटे की सुई को यहां लाकर मिला दो। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों मिल चुकी है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तविकता ये है कि मिनट की सुई अगर यहाँ आएगी तो घंटे की सुई भी नीचे आएगी, और घंटे की सुई नीचे आएगी तो फिर मिनट की सुई नीचे आएगी। लेकिन कोई सा एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये दोनों आकर मिल जाएंगे। लेकिन हमें फॉर्मूले में किसकी आवश्यकता है, मिनट की। तो आप क्या करें कि जहां पर घंटे की सुई हो वहां पर लाकर मिनट को मिला दो। जैसे आपने मिलाया तो आपको यहां से मिनट मिल जाएंगे। यानी आप बोलोगे कि जो यहाँ पर मिनट होते हैं वो मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 20। जब यहाँ पर 20 मिनट है तो हम मिनट की जगह पर क्या रख सकते हैं, 20 गुणित 12/11। क्या हो जाएगा, 20 गुणित 12/11। तो आपका आंसर नॉर्मली इजिली आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 यानी 240/11। ठीक है, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 11 दूना 22 बचे 2, 11 एकम 11, ऊपर बचेगा 9, तो 9 में भाग नहीं जाने वाला है, ऐसे कैसे उतार दो और नीचे आ जाएगा 11। अब मैंने बोला कि कितने बजकर, तो आप बोलोगे सर 4 बजकर, तो आगे कितना लिखा होगा, 4:21 सही 9/11 आपका आंसर होगा साथियों। कितना हो जाएगा, 4:21 सही 9/11 आपका आंसर हो जाएगा। कब, तो आप बोलोगे कि सर दोनों सुइयां कब मिलेगी, तो 4:21 सही 9/11 पर यह दोनों मिल जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहाँ का जो आंसर आने वाला है हमेशा वो क्या होगा, तो यहाँ का आंसर हमेशा आने वाला है वो होगा 21/9/11। कितना होगा साथियों, 21/9/11 यहाँ का आंसर हमेशा आएगा। आगे मैं आपको फिर बताऊंगा कि आंसर रिपीट कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, विपरीत। क्या आ जाएगा, विपरीत। मैं आपको तीनों टाइप एक साथ लेकर चल रहा हूं। मैं एक एक टाइप भी पढ़ा सकता था, लेकिन तीनों टाइप इसलिए क्योंकि तीनों टाइप एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, और रही बात, मैं कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद आपको डायरेक्ट पूरे के पूरे आंसर वहीं पर लिखवाते जा रहा हूं, तो ये आंसर याद भी करवा दूंगा। आंसर कैसे याद होंगे वो भी बताऊंगा, तो आप कभी भी इन आंसरों को भूलने वाले नहीं हो। यानी कि एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं विपरीत का बोला कितने बजे, 4 बजे। तो फिर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं कि विपरीत अगर होगा तो कैसे होगा। तो भाई ये तो बजे हैं आपके 4, विपरीत करने के लिए आपको पता है कि अगर मिनट की सुई यहां आ जाए, मिनट की सुई यहां आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों क्या हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। अब विपरीत हुए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें मिनट से मतलब है, यानी यहां पर मिनट मिल चुका है। तो मिनट कितना, तो आप बोलोगे कि सर मिनट मुझे चाहिए, तो 10 पर मिनट होते हैं 50, और 50 गुणित 12/11। अब इनका हम गुणा करते हैं तो 12×5 = 60 यानी 600/11 हो जाएगा साथियों। अब इसको हम भाग देते हैं तो 11×5 = 55। ठीक है दोस्तों, फिर बचा 5, 11×4 =
44, बचे कितना दोस्तों 6, तो ऊपर ऐसा का ऐसा 6 लिख दो और नीचे लिख दिया हमने 11। अब आगे तो ये जो आंसर आया वो क्या आया, तो 4 बजकर कितना आया दोस्तों 4 बजकर मिनट की सुई कहीं ना कहीं यहाँ होगी, तो हम बोलेंगे कि 4 बजकर 54 मिनट 6 सेकेंड और 11 पल्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4 बजकर 54 सही 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो 10 पर जो आंसर आने वाला है वो हमेशा के लिए जो आंसर होगा वो कितना होगा साथियों, तो आप बोलोगे सर 54 सही 6/11 आंसर होगा यहाँ पर हमेशा के लिए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समकोण की। तो 4 बजे समकोण, अब मैंने आपको कुछ बताया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो पिछला वीडियो जरूर देख ले, ये सारी चीजें वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें पिछला वीडियो देखें, वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि मिलती कितनी बार है सुइयां, विपरीत कितनी बार होती है और समकोण कितनी बार होती है। तो हम बात करते हैं, तो आप बोलोगे कि जो मिलने का टाइम है वो 12 घंटे में 11 बार होते हैं, यानी कि हमारे जो आंसर आएंगे वो 11 आएंगे। विपरीत होने की प्रक्रिया भी वही है कि 12 घंटे में कुल 11 बार विपरीत होते हैं, तो हम बोलेंगे कि विपरीत के भी 11 आंसर आएंगे। लेकिन समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। मैंने आपको बताया था साथियों कि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, यानी आप बोलेंगे कि 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 9 बजे और 3 बजे सिर्फ 1 बार कोण बनता है, इसलिए जो समकोण बनते हैं वो 12 घंटे में 22 बार बनते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो समकोण बनेंगे वो 1 घंटे में कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर समकोण जो बनेंगे वो 1 घंटे में 2 बनेंगे, इसलिए समकोण के जो आंसर आने वाले हैं वो कितने आएंगे 2 आएंगे। तो ध्यान से देखना कि वो 2 आंसर क्या क्या होंगे। मैंने बोला 4 बजे, अब समकोण कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर समकोण जो बनने वाला है वो 4 बजे कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मिनट कहां पर हो 3 पर। समकोण का मतलब क्या, 15 मिनट का अंतर, 5, 10, 15 मिनट का अंतर, या फिर 3 खानों का अंतर भी बोल सकते हो। तो समकोण कहां पर बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर एक समकोण तो यहां पर सुई, अगर मिनट की सुई कहां पर हो 1 पर तब बनेगा, और दूसरा समकोण जब मिनट की सुई कहां पर हो 7 पर तब बनेगा। यानी कि 4 बजे समकोण कितने बनने वाले हैं, तो 2। अब मिनट हमें दोनों मिल चुकी है, 1 पर मिनट देखोगे तो आप बोलोगे सर कि मिनट हमें एक तो प्राप्त हुई 5, यानी 5 गुणित 12/11, और दूसरी मिनट हमें प्राप्त हुई 35, तो आप बोलोगे सर 35 गुणित 12/11, यही होगा साथियों। अब इसे आप सोल्व करके आसानी से दोनों आंसर निकाल सकते हो, जैसे 12 पंजे 60, तो 60/11 होगा साथियों। तो अब इसे हम काट सकते हैं, 11 पंज 55, ऊपर बचा 5, तो ऐसे कैसे लिख दिया और नीचे लिखा 11। आगे हमेशा क्या, तो आप बोलोगे सर आगे जो होगा टाइम वही दिया जाएगा, तो 5 सही 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 12 पंज 60 और 12 36 और 6 42, यानी 420/11, इसको हम काटते हैं तो 11 33, बचे यहाँ पर 9, तो 11 8 88, ऊपर बचेगा 2 और बटे में 11 और आगे लिखा होगा 4। तो जो समकोण बनने वाले हैं साथियों वो क्या क्या होंगे, तो एक होगा 4 सही 5 सही 5/11 और 4 बजकर 38 सही 2/11। अब अगर हम आंसर की बात करें तो जो यहां पर हमेशा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 सही 5/11। क्या आएगा साथियों, 5 सही 5/11, और यहां पर जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका आंसर होगा 35 से ज्यादा, यानी 38 सही 2/11। तो यही आंसर आपके आ जाएंगे। मैंने अभी आपको 4 आंसर बता चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो साथ साथ उतारते चलिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट फिर हम कोई सा एक टाइम ले लेते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को फिर से एक बार दोबारा करते हैं। तो कोई सा एक टाइम हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 10 और 11, क्या ले लेते हैं 10 नहीं लेते, नहीं तो आंसर वही आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं 9 और 10 बजे।
तो अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो सारे कौन से करेंगे, 9 और 10 बजे के। फिर धीरे धीरे आपको आंसर ही याद करवाने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो अब हम आप देखते हैं क्वेश्चन को। चल देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो हमने लिया है वो टाइम हमने लिया है वो है 9 और 10 बजे। कितना है, 9 और 10 बजे। 9 और 10, 9 और 10। तो यहां पर फिर हम बात करेंगे कि हमें जो मतलब है वो किससे है, तो फर्स्ट टाइम से, सेकेंड टाइम से मतलब नहीं है। तो हमें अब ध्यान देना है कि हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला कि टाइम हो कितना, 9 बजे, और बोला क्या कि ये दोनों क्या हो जाए, आपस में मिल जाए। तो मिलेगी कब, जब घंटे की सुई यहां पर आ जाएगी, यानी कि आपको मिनट प्राप्त हो चुकी है। तो आप बोलोगे कि सर जो मिनट हमें प्राप्त हुई वो कितनी हुई, तो 9 पर जो मिनट होता है वो होता है 45, यानी 45 गुणित 12/11। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 12 पंजे 60, फिर 6, 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, 54। तो इस प्रकार इसे 11 से काट दो तो 11 चौक 44, बच्चे 10, 11 नमक 99, बचा 1 और बटे में 11, और आगे लिखा होगा दोस्तों 9। तो आपका जो आंसर आ जाना है वो आ जाएगा 9:49 सही 1/11, यानी यहाँ पर जो हमेशा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा साथियों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 49 सही 1/11। तो ये आंसर हमेशा आता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात क्या करेंगे, विपरीत की। तो विपरीत कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि सर 9 तो बजे हो, लेकिन विपरीत में जब हम बात करते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होगी साथियों, 3 पर। जब मिनट की सुई 3 पर होगी तो आप बोलोगे कि सर मिनट तो 15 होंगे, और मिनट 15 होंगे तो 15 गुणित 12/11 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 का 12 में गुणा करते हैं, यानी कि 12 पंजे 60, 12 और 6 18, तो 180/11। अब इससे सॉल्व करते हैं तो 11 एकम 11, बचेंगे यहाँ पर 7, 11 6 66, ऊपर बचेगा 4, तो लिख दिया 4 और बट्टे में लिख दिया हमने 11। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9:16 सही 4/11। तो यहाँ पर हमेशा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा साथियों, तो 9 यानी आप बोल सकते हो कि 9 तो जो टाइम होता है वो तो हर जगह लिखा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 सही 4/11। क्या आ जाएगा साथियों, 16 सही 4/11। अब हम अगर बात करें समकोण की, तो समकोण का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो ध्यान से देखना साथियों। समकोण अगर हम 9 बजे बनाते हैं तो 2 समकोण बनेंगे, कौन कौन से, तो आप बोलोगे कि सर एक समकोण तो पहले से ही बजा है, तो कितने बजे बोल दोगे कि सर एक समकोण तो फिक्स 9 बजे बन जाना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व भी करूं तो मिनट जो होगी वो कितनी होगी, 0, और 0 में किसी का भी गुणा भाग कर लो आंसर 0 ही होता है। तो एक तो आ गया आपका आंसर 9। दूसरा आंसर अगर निकालना हो तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई कहाँ आ जाए, 6 पर। जब मिनट की सुई 6 पर आएगी तो आपको जो यहाँ से मिनट निकलेंगे, मिनट क्या प्राप्त होंगे हमें, 30, और 30 मिनट यानी कि हम बोलेंगे 30 गुणित 12/11 गुणा करेंगे तो 360/11 हो जाएगा। भाग देंगे 11 तिया 33, बचा 3, 11 दोनों 22, ऊपर बचेगा 8 और बट्टे में 11। तो आगे लिखा होगा साथियों, आगे होगा 9:32 सही 8/11, यानी अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 32 सही 8/11। तो यही आंसर आपका चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, कोण भी निकालना समझ में आ रहा होगा, विपरीत भी और मिलना भी दोनों सुइयों का समझ में आ रहा होगा। आगे हम अगर बात करते हैं तो अब मैं क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट आपको आंसर इनके याद करवा रहा हूं, और आपसे जो भी पूछ लिया जाए आप उन्हें दनादन से आंसर दे पाओगे। तो अब पूरा ध्यान घड़ी पर लगा लीजिएगा साथियों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यही के यही टाइप से हम पढ़ेंगे, पर क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब मैं आप लोगों को इनके आंसर ही याद करवा रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान देना कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे याद करोगे, किस प्रकार से आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं, हम पढ़ रहे थे घड़ी की दोनों सुइयों का मिलना, दूसरी बात कर रहे थे हम लोग दोनों सुइयों का विपरीत होना, और तीसरा था आपके पास दोनों सुइयों के मध्य समकोण का बनना। तो हम बात कर लेते हैं फिर से इन्हीं 3 टाइप की। तो अब मैं एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 1 ले रहा हूं, सारे आंसर से याद करते चले जाएंगे। मैंने बोला 2 और 3 बजे का, 2 और 3 बजे, और तीनों को हमें निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपके जो आंसर्स आ जाएंगे वो क्या होंगे, तो पूरा ध्यान यहाँ लगा दीजिएगा साथियों। सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर अब याद करवाने वाला हूं, और ये सारी चीजें आपको YouTube पर शायद ही कहीं मिले। तो ध्यान देना कि इनको कैसे याद रखोगे। मैंने बोला था कि आपको लगभग जो बोला गया है वो बजा लीजिए। तो आपको बोला कि 2, क्योंकि हमें इससे तो मतलब है नहीं, तो आपको जब मिलाना है तो आप बोलोगे कि सर मिलेगी कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर, यानी कि 2 पर जाकर मिल जाएगी। अगर 2 पर जाकर मिलेगी तो मिनट कितना, तो आपने बोला सर 10, तो 10 गुणित 12/11। अगर इसका हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 120/11। अब इसको भी यहाँ से अगर काट दोगे तो 11 एकम 11, बचा 0 तो 0 लगा दो, और ऊपर भी 10 तो 10 सही 10/11, यानी आगे जो लिखा होना चाहिए वो आपका आ जाएगा 2:10 सही 10/11, यानी 2 पर जब भी आंसर आएगा वो हमेशा के लिए 10 सही 10/11 आंसर आपका होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विपरीत की। तो आप बोलोगे कि सर विपरीत कहां पर होना है, तो विपरीत कहां पर होगा, तो आप बोलोगे सर 8 पर, और 8 पर मिनट कितना, तो आप बोलेंगे कि सर 8 पर जो मिनट होगा वो होगा जाएगा 40, और गुणे में 12/11, तो 12 चौक 48 यानी 480/11। तो हम भाग देंगे 11 चौक 44, बचा 4, 11 क्या 33, 7 और बटे में 11। आगे क्या लिखा होगा साथियों 2। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा आपका 43 सही 7/11। तो इस प्रकार इसे आप लोग कर सकते हो। अब जो बचे आंसर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो जहां पर बचा हुआ आंसर सिर्फ 2 आंसर बचे हैं, तो ध्यान देना क्या क्या होंगे। तो यहां पर आप जब भी आंसर देखते हो तो ये जो मिनट होगा तो आप बोलोगे कि जो मिनट होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे कि सर 7 हो, जो 5 है यहाँ पर मिनट होता है 25, तो 25 से थोड़ा ज्यादा आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है 27 सही 3/11, यानी यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा साथियों 27 सही 3/11। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मिनट की बात करें तो यहाँ पर मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 55। ठीक है, और 55 का हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम 55 को निकालते हैं यह 1 घंटे में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 60 मिनट हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों 60 मिनट आगे चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं इस 60 मिनट को भी समझा रहा हूं, तो ध्यान देना कि अगर मैं 2 और 3 बजे के बीच समकोण निकालूंगा तो आप बोलोगे कि एक समकोण तो 2 और 3 बजे के बीच होने वाला है, वो होगा यहाँ पर, और एक समकोण होगा यहाँ पर। तो समकोण का एक आंसर तो आ जाएगा आपका 27 3 11, और एक समकोण जो आएगा 11 पर जो मिनट होती है वो होती है 55, तो 55 गुणित 12/11। अब 11 को डायरेक्ट काट दो तो 5, 12 पंजे 60, यानी आप बोलोगे कि 60 मिनट आगे चली जाएगी, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1 घंटा, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, एक कोण कब बनेगा 3 बजे। तो एक कोण आपका बना। समकोण की हम बात करते हैं, देखो मिलना कब हुआ था यहाँ पर 2 बजे, तो आप बोलोगे कि सर 10 सही 10/11 हुआ था, और आगे लिखा होगा 2, तो मिलने का समय जो था 2:10 सही 10/11। विपरीत होने का समय क्या था, तो विपरीत होती है 8 पर, 8 पर मिनट 40, तो 40 से थोड़ा ज्यादा 43 सही 7/11, और आगे आपके लिखा होगा 2, तो विपरीत का समय आपका आ जाएगा 2:43 सही 7/11।
अब अगर हम बात करें तो समकोण बनते हैं दो, तो एक समकोण तो आपको दिखाई दे रहा है कि 5 बजे यानी 5 पे मिनट 25, तो 25 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 2:27 सही 3/11 होगा और एक आंसर आपका आएगा वो आएगा 3 बजे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि समकोण में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आपका इस प्रकार से हो सकता है, मान लो यही क्वेश्चन पूछा जाए तो 2:27 3:11। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 3 बजे। तीसरा ऑप्शन होता है ए व बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा साथियों वो का क्या होगा, तो ये भी कोण बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए व बी दोनों आपके आंसर्स होंगे। अब सारे क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं तो ध्यान देना कि ये सारी चीजें तो हम कर चुके हैं। अब आप बारी आती है कि मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं आंसर से याद करवा दूंगा, तो आप ध्यान देना कि आंसर से आप कैसे याद रखोगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सारे आंसर से अब आपको याद करवा रहा हूं और एक टाइप और इसका बचा हुआ है वो भी इसी फॉर्मूले से करवाने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर से जब हम याद करते हैं तो वो कैसे याद रहेंगे। तो पूरा ध्यान घड़ी पे लगा दीजिए, इसके बाद आपको कभी भी घड़ी पर इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक कोई सा भी टाइम हम ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया 12, ठीक है। चल ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि जब मिनट की सुई कहाँ हो, एक पर, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो मिनट्स होते हैं, जो मिनट यहाँ पर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट कितने हैं 5। तो यह आंसर आपको याद कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा कि मिनट होगा 5, यानी आप बोलोगे कि सर मिनट से 5 मिनट से कुछ ज्यादा पे ये जाके मिल जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि सभी आंसरों को आपको जीरो के फॉर्म में बदलना है, यानी कि 10 20 30 40 50 के फॉर्म में ले जाना है। तो कैसे ले जाओगे, तो मैंने बोला कि मिनट हुए हैं 5, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो इस प्रकार से होगा कि मिनट है 5, तो 5 से थोड़ा ज्यादा, तो 5 तो रहेगा, 5 को मुझे 0 यानी कि 10 बनाने के लिए ऊपर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 5 की। 5 को मुझे 0 यानी कि 10 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 5 की। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 5 सही 5/11 होगा। अगर आपको टाइम दिया हो 7 और 8 बजे का, 7 और 8 बजे के बीच तीनों चीजें बता रहा हूं, तो आपको 7 से मतलब है ना कि 8 से। तो 7 बजे कब मिलेगी, तो आप बोलोगे कि सर 7 पे मिनट होता है वो 35 होता है, ठीक है। 35 से थोड़ा ज्यादा, तो 35 से थोड़ा ज्यादा हम लेंगे तो 35 से थोड़ा ज्यादा 38 होता है, और 38 को 0 यानी 40 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता, तो आप बोलोगे सर 2 की। तो आंसर आ जाएगा 38 2 11। तो हम डिटेल में यहां से शुरुआत करते हैं और सारे आंसर से याद करते हैं। तो ध्यान देना कि 5 मिनट है तो 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा यानी 5 मिनट, और 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर किसकी आवश्यकता, तो आप बोलोगे सर 10 की 5 की। तो 5 सही 5/11। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब घड़ी की मिनट की सुई कहाँ हो, 2 पर, तो आप बोलोगे कि सर 2 पर मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 10। अब आप यहाँ ध्यान दें कि 10 को 10 में बदलने के लिए यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर 0 भी तो नहीं लिख सकते। तो 10 को भी 0 के फॉर्म में ले जाने के लिए आपको ऊपर 10 रखना होगा, ताकि ये दोनों मिलकर कितना बन जाए 20। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 10 सही 10/11 होगा। कितना होगा दोस्तों, जब भी मिनट की सुई 2 पर हो तो आपका जो आंसर होगा 10 सही 10/11। आगे बात करें जब मिनट की सुई 3 पर हो, मैंने बोला कि 3 पर भी हो सकती है, जब समकोण बनेगा तब भी हो सकती है, या मिलेगी तब भी हो सकती है, और विपरीत होगा तब भी हो सकती है। तो जब आपको मिनट की सुई 3 पर दिखे तो आपको 3 पर जैसे दिखेगी आप बोलोगे कि सर मिनट तो 15 होंगे, पर आंसर जो होगा वो 15 से थोड़ा ज्यादा। तो 15 से थोड़ा ज्यादा आपको याद रखने के लिए अंक याद रखना है, 15 से थोड़ा ज्यादा यानी आपको याद रखना है 16, और 16 को 20 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता, तो आप बोलोगे कि सर 4 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 16 सही 4/11 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 11 तो हर जगह चलेगा, तो 11 को तो याद रखना नहीं है,
बस 2-2 अंक, और वो भी जीरो के फॉर्म में बदलते बदलते चले जाना है, सारे आंसर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर मिनट की सुई 4 पर हो, अगर मिनट की सुई 4 पर हो, तो अगर मिनट की सुई 4 पर हो तो आप बोलोगे कि सर मिनट 20 होंगे, मिनट कितने होंगे 20। पर जब हम आंसर की बात करते हैं तो 20 से थोड़ा ज्यादा, 20 से थोड़ा ज्यादा, तो 20 से थोड़ा ज्यादा वाला आंकड़ा आपको याद रखना है 21। यहाँ पर 15 से ज्यादा वाला आंकड़ा 16 याद रखा था, 20 से ज्यादा वाला आंकड़ा आपको यहाँ पर याद रखना है वो 21 होगा। और 21 को जीरो में यानी 30 तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 9 की। अब 20 तक मत लाना, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो 21 से अगर 30 तक जाते हैं तो आवश्यकता पड़ती है 9 की, तो ऊपर लिख दो 9 और बट्टे में 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 सही 9/11। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहां पर 15 मिनट होते हैं, यहां पर 20 होते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर मिनट जो होने वाला है वो 25 होंगे। अब मैंने बोला कि मिनट अगर 25 है तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको 25 से थोड़ा ज्यादा, 25 से थोड़ा ज्यादा, तो 25 से थोड़ा ज्यादा यानी कि हम यहां पर हमने 1 मिनट ज्यादा लिया था, यहां भी 1 लिया था, अब यहां पर कितने मिनट ज्यादा हो रहे हैं, तो 2। तो 25 से अगला आंकड़ा जो याद रखना है वो आपको याद रखना है 27। सारी चीजें याद हो जाएगी, जैसे जैसे आप देखते जाओगे 4-5 बार देख लोगे तो ये चीजें आपको माइंड टू माइंड याद ही रह जाएगी। जैसे कि आज मैं बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में मेरे सामने ये क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए तो हम बिना फॉर्मूले के, बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो 25 की जगह आपको याद रखना है 27, और 27 को 30 तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 3 की। तो 27 से आप जाएंगे सीधे कहां पर, 3 पर, तो 27 3 11 आ जाएगा आंसर। आगे हम बात करते हैं, तो आगे जो बनने वाला है वो मिनट, आप बोलोगे कि सर 6 पर जो मिनट होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 30। अगर मिनट 30 है तो 30 से भी थोड़ा ज्यादा, 30 से थोड़ा ज्यादा, तो 30 से थोड़ा ज्यादा याद रखने के लिए यहां भी 2 मिनट बना के याद रख लो। तो 30 से थोड़ा ज्यादा यानी आप बोलोगे कि सर 32, और 32 को 40 बनाने के लिए 8 की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 32 सही 8/11 होगा। तो अगर हम बात करें कि आगे अगर जो भी समय लिखा हो, आगे जो भी समय लिखा हो आगे समय लिख दें और यही के यही आंसर बस आप लोग लिखते चले जाएं। उसी प्रकार यहां पर मिनट होती है 35, यहां पर मिनट होती है 35, और 35 से थोड़ा ज्यादा याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे, तो 35 से थोड़ा ज्यादा यानी आंकड़ा याद रखना है 38 का, तो 35 को 38 में याद रखोगे, 38 को 40 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता, तो आप बोलोगे कि सर 38 को 2 की आवश्यकता है, तो 38 2 11 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर मिनट कितनी होती है 40, और 40 से ज्यादा याद रखना है, तो 40 के लिए आपको याद रखना है, आंकड़ा याद रखना है 43। 40 से थोड़ा ज्यादा यानी 3 मिनट ज्यादा, तो आप याद रखोगे 43, और 40 से 3 ज्यादा 43 को 50 में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता, तो आप बोलोगे सर 7 की, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 43 सही 7/11 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मिनट होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी साथियों 45। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे कि सर 45 से भी फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं कि अगर यहां पर मिलना हो सुइयों को तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दो कि ये 9 बजा है, अगर मिलने की बात होगी तो ये जो सुई है घंटे की सुई अगर इसके पास आएगी तो ये कहीं ना कहीं यहां आकर मिलेगी, कहीं ना कहीं यहां आकर मिलेगी दोनों सुइयां, तो जो समय होगा वो समय जो होगा वो 45 से ज्यादा होगा। मैं यानी हम मान सकते हैं कि 45 से कहीं ज्यादा, तो कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे सर 45 से 49 हो जाएगा, और 49 को 50 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता, तो आप बोलोगे सर 1 की, तो 49 सही 1/11 आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं 50, कितने मिनट होते हैं 50, और 50 को हम बात करें कि 50 से थोड़ा ज्यादा, तो 50 के लिए आंकड़ा आपको याद रखना है 54, और 54 को 60 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे कि सर 54 से 60 जाने के लिए हमें 6 की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको ऊपर लिखना है 6 और बटे में आपको लिखना है 11, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 54 सही 6/11 होगा साथियों। तो आगे हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको अभी बोला था कि जब यहाँ पर हो तो यहाँ पर जो मिनट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी साथियों,
तो आप बोलोगे सर 55, और 55 के लिए मैं सॉल्व भी करवा चुका हूं कि जब भी 55 मिनट होगा यह कट पिट कर 60 मिनट बन जाता है, और 60 मिनट का मतलब है कि सुई जो है वो 1 घंटा आगे चली जाएगी साथियों। तो मैंने जो यहाँ पर लिखवाए हैं ये कुल क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो 44 बनेंगे, और जो आंसर्स इनके होंगे वो मात्र 11 होंगे। तो ये 11 आंसर मैं यहाँ पर लिखवा चुका हूं, याद भी करवा चुका हूं। जब भी आपको क्वेश्चंस आ जाए आप इसे फटाफट से आंसर्स कर सकते हो। अब मैं 2 मिनट के अंदर सारे आंसर लाकर बताता हूं कि क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कैसे दोगे। चलो, मैंने बोला 1 और 2 बजे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 और 2 बजे। तो मैं पहली बात करता हूं मिलने की, 1 बजे मिलेगी, तो 1 बजे मिलेगी तो मिलने का आंसर क्या आ जाएगा, तो आप लोग अब आसानी से बोल पाओगे कि सर 1 पर मिल जाए, यानी मिनट होगी 5, और 5 है तो 5 से थोड़ा ज्यादा, तो 5 को किसकी आवश्यकता, 5 की, और बटे में लिख दोगे 11, आगे कितना लिखा हुआ है तो आप लिख दो 1, तो ये हो जाएगा आपका मिलने का समय। अगर हम बात करें विपरीत की, तो 1 के विपरीत, यानी आप जितना दिमाग लगाओगे, यानी कि यहां से आप देखोगे तो 1 के विपरीत क्या आएगा साथियों, 7, और 7 पर मिनट कितने, तो आप बोलोगे सर 35, 7 पर मिनट कितने, 35, तो मिनट अगर 35 है तो मैंने बोला 35 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि कितना आ जाएगा साथियों, 35 से थोड़ा ज्यादा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 38 आएगा, और 38 को जरूरत किसकी, तो आप बोलोगे सर 2 की, और बट्टे में लिख दिया 11, आगे लिखा होगा 1, तो मिलने के बाद विपरीत का जो आंसर आ जाएगा वो 1:38 सही 2/11 होगा दोस्तों। अब 1 पर जो समकोण बनता है वो आप बोलोगे कि सर 3 खानों का अंतर होना चाहिए, तो 1 2 3, यानी कि समकोण कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 1:20 तो समकोण बन जाएगा, और 1:20 का मतलब क्या होगा साथियों, तो 20 का अर्थ होता है 20 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 1:21 सही 9/11, एक आपका आंसर ये आ जाएगा। और दूसरा आंसर जस्ट इसके सामने, यानी कि आपका दूसरा आंसर जो आ जाएगा वो समकोण का आएगा 1:54 सही 6/11। अब मैंने 2 बजे का आपको बता ही दिया है, 3 बजे का भी बता दिया है, 4 बजे का भी बता दिया है, 5 बजे अगर मिलने की बात हो तो आप इसे फटाफट से आंसर लगा सकते हो। तो साथियों अब मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। एक टाइप बचा है जो मिनटों का अंतर होता है, तो इसे हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मिरर इमेज भी पढ़ेंगे और वाटर इमेज भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और भी मैं इसका तीसरा पार्ट बहुत ही बढ़िया से आपके सामने लेकर आऊंगा, जहां पर आपको पेन पेपर तो पूरी घड़ी में प्रयोग करना ही नहीं है, बस आप बिना पेन पेपर के वीडियो के सामने बैठ जाइएगा, घड़ी में आप लोगों को शानदार तरीके से पूरी A to Z समझा दूंगा। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हम वीडियो आपके सामने अच्छे से लेकर आते रहे, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो साथियों कमेंट्स करके आप कमेंट्स करें और बताएं कि आज का सेशन आपको कितना अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पार्ट 3 लेकर आएंगे, और वहां पर भी बढ़िया से क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।